नमस्कार, मैं जितेंद्र गुप्ता। आप देख रहे हैं स्टार सिटी न्यूज़। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है राजेश गर्ग जी, जो कि पीतमपुरा क्षेत्र के ही रहने वाले हैं। आइए बात करते हैं इनसे। केपी कमर्शियल कॉम्प्लेक्स है, आइए इनकी समस्या के बारे में आज इनसे सीधी बात करते हैं। राजेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका सर। नमस्कार जी, स्टार सिटी न्यूज़ का बहुत बहुत धन्यवाद जो इस कवरेज कर रहे हैं केपी कमर्शियल कॉम्प्लेक्स के बारे में। मैं ये कहना चाहूँगा जी, 30 साल से इस कॉम्प्लेक्स में हूँ मैं, और इस कॉम्प्लेक्स की बहुत बुरी हालत है। ना इसकी सड़कें ठीक हैं, ना पानी की व्यवस्था है, बिजली की बड़ी प्रॉब्लम है, हर चीज़ों की प्रॉब्लम है। तो मैं यही चाहूँगा, बस पहले हमारे बहुत बढ़िया एमएलए थे रविंद्र बंसल जी, उन्होंने हमारे कहने पर 4 हाई मास्ट लगाए, फिर 3 हाई मास्ट लगाए, पोल लगाए, और उसके बाद डीडीए ने कोई ख़ास काम नहीं किए। अब बड़ी जद्दोजहद करने के बाद हमने इसको एमसीडी को हैंड ओवर करवाया। तो जैसे सर समस्या आपने जैसे बताई, एक तो साफ़ सफाई से रिलेटिव, और इस तरह से और भी समस्या होगी केपी। हाँ जी, एक तो झाड़ू लगती नहीं है, झाड़ू लगती है तो गलती उनके कर्मचारियों की नहीं है। कर्मचारी बोलते हैं इतना बड़ा कम्प्लेक्स है, मुझे सिर्फ 3 एम्प्लॉई मिलते हैं, तो क्या झाड़ू लगाएगा वो। तो यहाँ कितनी शॉप्स होगी लगभग यहाँ पे? यहाँ पर ऑलमोस्ट ग्राउंड पे ही 150 शॉप्स हैं, और ऊपर मिला लें तो कम से कम 400 के करीब शॉप्स हैं। तो लगभग कितना पुराना कॉम्प्लेक्स है अपना? ये 32 साल पुराना कॉम्प्लेक्स है जी। 32 साल पुराना है। हाँ जी जी। तो आपका सर ये एमसीडी के अधीन हो चुका अभी ये कॉम्प्लेक्स? हाँ, अब एमसीडी का भी अधीन अभी 2-3 महीने से ही आया है। तो अमित नागपाल जी ने हमें आश्वासन दिया है कि भाई इसको हम स्वर्ग बना के रहेंगे, बहुत सुंदर करेंगे, और लाइट के पोल कुछ लग गए हैं, और कह रहे हैं कि वो बाकी डेवलपमेंट भी करेंगे। तो प्रयास मतलब दिया, आश्वासन दिया? बिल्कुल, अमित नागपाल जी आए हैं, 2-3 बार देख के गए हैं, समस्या सारी सुनी है उन्होंने, तो वो कह रहे हैं कि करेंगे, इसको काम को करेंगे। तो सर TPDDL के जो बिजली विभाग के जो भी दामों पे जो बढ़ोतरी की है सर, इस पे क्या कहना चाहेंगे? ये बिल्कुल गलत है जी, जो बढ़ोतरी करी है वो भी गलत है। और हम तो इतना परेशान है इस चीज़ से। कोरोना में हमारे ऑफिस सारे बंद रहे 3 साल के लिए, और उस टाइम भी हम फिक्स चार्जेस 1000 रुपये एक शॉप के जो फिक्स पड़ी है, बंद पड़ी है, उसके 1000 रुपये महीना हमने दिए हैं। कोई केजरीवाल जी की तरफ से, कोई टाटा पावर की तरफ से रियायत नहीं दी गई। या जो केजरीवाल जी बोलते हैं कि बिजली मैंने फ्री कर दी, अरे बिजली तुमने घरों के लिए फ्री करी है, उनको भी कोई फ़ायदा नहीं है, सिर्फ झुग्गी झोपड़ी वालों के लिए फ्री करी है। 400 यूनिट जो परिवार में रहता है उसको 400 यूनिट से ऊपर हो ही जाती है, तो उसका तो बिल आता ही आता है, उसके लिए एक भी चीज़ फ्री नहीं है। अच्छा, और उसको तो उल्टा कमर्शियल जो उसके ऑफिस हैं, दुकानें हैं, वहाँ तो उसको जो 100 रुपये किलोवाट फिक्स देना पड़ता था, वो 250 देना पड़ता है। जो पहले 6 रुपये यूनिट देनी पड़ती थी, वो 9 रुपये यूनिट पड़ती है, और 9 भी नहीं, 9 पे भी 40% सरचार्ज है, तो वो जाके 13 रुपये यूनिट पड़ती है जी। 13 रुपये यूनिट कहाँ बिजली यदि कमर्शियल आदमी दुकानदार 13 रुपये यूनिट बिजली देगा तो क्या कमाएगा? तो काफ़ी दिक्कतें आ रही, मतलब एक व्यापारी भाइयों को। बिल्कुल जी, और मैं खुलेआम कहना चाहूँगा, क्लियर कहना चाहूँगा कि इसमें इतनी गड़बड़ियाँ हैं। 100% जो दिल्ली में कमर्शियल कनेक्शन मैंने एक जगह से पता करा था, वो 1 करोड़ किलोवाट के कम से कम कनेक्शन है कमर्शियल। अच्छा, टोटल कनेक्शन। तो 1 करोड़ किलोवाट के कनेक्शन है, उसमें 250 रुपये किलोवाट TPDL को हर महीने मिलता है। 250 करोड़ रुपये आता है, और 250 करोड़ रुपये 40% सरचार्ज है, वो 100 करोड़ रुपये सरचार्ज आता है, वो जाता कहाँ है? तो आपने क्या मांग की है व्यापारी भाइयों ने इन चीज़ों को लेकर? कोई प्रोटेस्ट किया आपने? नहीं, प्रोटेस्ट किया, हमने मेल डाली है टाटा पावर को कि भी हमें जवाब दो कि वो 250 करोड़ रुपये आप कहाँ खर्च करते हो, किस चीज़ में खर्च करते हो। सब्सिडी आपको गवर्नमेंट से मिलती है, पहले आपको 100 करोड़ मिलते थे, 100 करोड़ की बजाय अब 250 करोड़ मिल रहे हैं, तो 150 करोड़ रुपये किसकी जेब में जा रहे हैं? कौन से स्विस बैंक के अकाउंट में, केजरीवाल के स्विस बैंक के अकाउंट में जा रहे हैं, ये हमें पता चलना चाहिए। काफ़ी बड़ा घपला इसमें माना है। बहुत बड़ा घपला है जी, बहुत बड़ा घपला है। स्विस बैंक के, केजरीवाल के स्विस बैंक अकाउंट में हर महीने 10 करोड़ रुपये जाते हैं। तो क्या मांग करते हैं आप सर व्यापारी भाई इन चीज़ों को लेकर? इंक्वायरी होनी चाहिए। केजरीवाल की इंक्वायरी क्या होगी? केजरीवाल के तो 2 मंत्री वैसे ही जेल में पड़े हुए हैं, तो क्या इंक्वायरी होगी? सारे घपले ही घपले हैं जी। शराब वाले कांड में सारे घपले ही घपले हैं। तो पहले ये पॉलिसी ले आए, 1 पे 1 फ्री कर दी, ये कर दिया, वो कर दिया, तो इतने घपले ही घपले हैं कि रोक नहीं सकते उसको। तो सर अभी जैसे चुनाव है लोकसभा 2024 के प्रधानमंत्री के, उसमें कहीं ना कहीं केजरीवाल या और भी जो विपक्षी पार्टी हैं वो कहीं ना कहीं मोदी जी को घेरने में लगी हुई सर, तो क्या लग रहा है इसमें? नहीं, उससे कुछ नहीं होगा।
मोदी जी उभर कर आएंगे बिल्कुल, और ज़्यादा एमपी सीट लेकर आएंगे। तो मोदी जी के आने से कुछ लगता है सर, कुछ बदलाव हो इन 9 सालों में? नहीं, बहुत कुछ हुआ है। मोदी जी ने देखो 1974 में राजधानी एक्सप्रेस आई थी और 1990 में शताब्दी ट्रेन आई। 14 साल में हमारी एक ट्रेन आई, फिर 14 साल बाद एक ट्रेन आई, और उसके कितनी ट्रेन आई, सिर्फ 8-8 9 ट्रेन आई। अब हमारी वंदे भारत आई है 2014 से, और वंदे भारत आने से अभी हमारी ऑलमोस्ट इस आज की बात करूँ तो आज 29 जून है, और 29 जून तक मेरी क्या नाम है हमारी 30-35 ट्रेन आ चुकी हैं, और ऑलमोस्ट टारगेट है 2024 मार्च तक 400 वंदे भारत की पटरियों पर दौड़ेंगी। तो ये चेंज है। गडकरी जी हमारे, उन्होंने, वो तो सड़क मंत्री हैं, इतने बढ़िया मंत्री हैं, उन्होंने सारे में सड़कों को जाल बिछा दिया, हाईवे बनाया सर उन्होंने? सारे हाईवे बना दिए, बड़े सुंदर हाईवे। आप 120 की स्पीड पे केएमपी पे आप गाड़ी ऐसे दौड़ाइए, 120 की स्पीड चलती है, कहीं आपको रुकना नहीं पड़ता। और बना रहे हैं, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे बना रहे हैं, दिल्ली से जयपुर। आप पहले दिल्ली से जयपुर, अभी मैं गया 10 फरवरी को, तो मुझे 7 घंटे जाने में लगे और 7 घंटे आने में लगे। और उसके बाद मैं अप्रैल में गया, तो अप्रैल में मैं 3 घंटे पे जयपुर पहुंच गया, तो 4 घंटे मेरे बचे ना जी। काफ़ी मतलब रिलीफ मिल रहा है बहुत, सब चीज़ों से सर? नहीं, वो डेवलपमेंट बहुत अच्छे कर रहे हैं इन चीज़ों के लिए। और अभी मैं हरिद्वार होकर आया, हरिद्वार में मैं ट्रस्टी हूँ, मैं धर्मशाला का। दिल्ली में प्रशांत विहार में अग्रवाल सभा का ट्रस्टी हूँ, तो अभी मैं हरिद्वार होकर आया, तो हरिद्वार में घाट इतना सुंदर बन गया है, कोई गंद नहीं, बिल्कुल साफ़ सुथरा, कोई कूड़ा नहीं, शिव रैक बना दिए हैं, बहुत डेवलपमेंट है जी। बनारस में डेवलपमेंट है, सारे हमारे जितने भी तीर्थ स्थान है जी, उन पे बहुत डेवलपमेंट है। तो सर आप भी काफ़ी समाज सेवा में लगे रहते हैं, काफ़ी ट्रस्टियों से भी आप जुड़े हो सर, तो थोड़ा अपने बारे में थोड़ा आप बताएंगे? ऐसा है जी, हमारे इसमें क्या अपने आपको बताना, पर यह है कि फादर जल लगे रहे। फादर ने प्रशांत विहार ई ब्लॉक में मंदिर बनवाया, फिर बालाजी मंदिर के उसके भी वो ट्रस्टी हैं, बालाजी मंदिर बनवाया। मेहंदीपुर में बालाजी धर्मशाला है, वो उसका निर्माण कराया, उसमें भी ट्रस्टी हैं। फिर फादर फाउंडर ट्रस्टी हैं अग्रवाल सभा प्रशांत विहार के, मैं भी मेंबर हूँ अग्रवाल धर्मशाला प्रशांत विहार का, और हम दिल्ली धाम के ट्रस्टी हूँ मैं, और अग्रवाल विकास ट्रस्ट है उसका भी मैं ट्रस्टी हूँ। तो अपने लगे रहते हैं इन कामों में, समाज सेवा के रूप में आप लगे रहते हैं कुछ ना बस। तो और आपको मतलब ये लगता है सेवा आप जो करते हैं कैसा लगता है आपको? नहीं, मुझे बहुत अच्छा लगता है, गार्डनिंग का बहुत शौक है। इस कम्प्लेक्स में ऑलमोस्ट 200 पेड़ मैंने लगाए हैं, और मुझे पेड़ लगाने का बड़ा शौक है। तो जैसे आपके से केपी जो कमर्शियल कॉम्प्लेक्स है, तो इसके लिए आपने कुछ सोचा है, इसके लिए आगे कुछ डेवलप किया जाए? भाई इसको हम देखो, अब हम निराश हो चुके हैं, डीडीए ने कुछ नहीं करके दिया, अब मैं बिल्कुल निराश हो चुका हूँ। अब ये है, मैंने सोचा है अपने पैसों से ही काम करूँगा, और इसको जोड़ता जाऊँगा कि भी मिट्टी डलवाता हूँ मैं अपने पैसों से, और काम करता हूँ कि भी पेड़ लगाने हैं। जब भी कहीं जाता हूँ, घुमाने जा रहा हूँ, कहीं भी जा रहा हूँ, जहाँ नर्सरी मिल जाती है, वहाँ से अपने पैसों से मैं पेड़ खरीद के लेके आता हूँ और अब यहाँ पर लगाता हूँ। और दुकानदारों का सहयोग मिलता है सर इस मार्केट में? तो मार्केट में कुछ दुकानदार का सहयोग मिलता है, कुछ का नहीं मिलता। अच्छा, कुछ का नहीं मिलता सर? कुछ नहीं चाहते कि भी यहाँ पेड़ लगाए जाएँ, और यहाँ की समस्याएं अभी तक किसी को पता ही नहीं है कि यहाँ क्या हालत है। यहाँ पर केपी ब्लॉक, सीपी ब्लॉक, डीपी ब्लॉक, यूयू ब्लॉक, इसमें 200 लोग कैंसर से मर चुके हैं। किस वजह से सर? रीज़न है, यहाँ पर डेंटिंग पेंटिंग होती थी, अब बंद हो गई है डेंटिंग पेंटिंग। वही लड़ाई हमने ली, अब डेंटिंग पेंटिंग अब नहीं होती। तो डेंटिंग पेंटिंग होती थी तो फुहारा चलाते थे, तो वो पेंट का उड़ता था जहर, वो जहर सारे में फैलता था पूरे। 3 क्लाइंट तो मेरी डेथ हुई हैं, जो कैंसर से मेरी डेथ हुई हैं। फिर तो अब यह है कि चलो डेंटिंग पेंटिंग बंद हो गई, पर यह है कि चलो काम, हर एक को बिजनेस करने आया है, काम करे, पर थोड़ी सफाई से करे, कि भी फैलावट ना करे, कम उसमें करके। एक नहीं, एक दुकानदार 100 गाड़ी खड़ी कर लेता है, 100 गाड़ी थोड़ा कर सकता है। 2 गाड़ी खड़ी करके काम करे, कोई दिक्कत नहीं। 2 गाड़ी ठीक करके बेच दे, फिर काम करे, कोई दिक्कत नहीं है ये चीज़। अच्छा राजेश जी, यहाँ के जो मौजूदा विधायक हैं वंदना कुमारी और पार्षद अमित नागपाल जी हैं, क्या इनके आपस में कोऑर्डिनेट होकर क्षेत्र में किस तरह काम हो रहा है? नहीं देखो, वंदना कुमारी तो कुछ काम करना नहीं चाहती, कुछ काम नहीं करना चाहती? क्यों? बिल्कुल भी नहीं। उनके पास तो मैं 3 साल पहले भी गया कि 2 हाई मास्क दे दो हमें, कम्प्लेक्स में अंधेरा रहता है यहाँ पर। कुछ यहाँ पर आकाश इंस्टीट्यूट है, तो वहाँ पर बच्चे आते हैं, तो अब 6 से लेके 12 तक के बच्चे आते हैं, तो उनका हमें डर लगता है कि कोई बच्चे को चोट ना लग जाए, कुछ हो जाए, कोई उनके बुक्स ना छीन के बच जाए या मोबाइल ना छीन के भाग जाए। तो उसके लिए हमने कहा कि 2 हाई मास्क दे दो,
वो हर बार बोलती है मेरे पास फंड नहीं है, अच्छा, मना कर देंगे। हर बार बोलती हैं कि फ़ंड नहीं है। अब RWS एक्टिव है इससे मतलब? RW एक्टिव है, पर वो ये फंड, जब RW क्या करिए, RW जाती है उनके पास, हर बार बोलती है फंड नहीं है, फंड नहीं है, फंड नहीं है तो क्या है, फंड उनके पास है क्या, झुग्गी झोपड़ी में लगाने के लिए फ़ंड है। कहीं भी जहाँ उनको ये दिखता प्रॉब्लम क्या है कि जहाँ वोट का रेशो ज़्यादा है उस जगह पे फंड लगाती हैं कि कोठी में पूरी 100 गज की कोठी है, उसमें क्या है, आज के दिन हस्बैंड वाइफ रह रहे हैं, 80% कोठियों में हस्बैंड वाइफ रह रहे हैं, बच्चे हैं बाहर, किसी का बच्चा अमेरिका है, किसी का बच्चा कनाडा है, तो हस्बैंड वाइफ रह रहे हैं, तो उनको 2 ही वोट हुई ना। और यदि आप वही झुग्गी में चले जाओगे तो झुग्गी में जरा सी झुग्गी में या कोई कमरा किराए पे है उसमें जरा से चले जाओगे, उसमें एक कमरे में 12 वोट हैं, तो उनका ध्यान रहता है कि वोट जहाँ वोट बैंक ज़्यादा है उसमें लगाओ। तो पॉश एरिया साइड में मतलब इस तरह कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा, वरना नेगलेक्ट किया रहा है, बिल्कुल पॉश एरिया पे कोई काम नहीं है। सड़कें, रथ वाला मंदिर है जी CP ब्लॉक में, उसकी सड़क 17 साल से नहीं बनी। थाने वाली रोड भी काफी, थाने वाली रोड बहुत बुरी हालत है, थाने वाली रोड की भी, और रथ वाले मंदिर की इतनी सड़क हालत है। और अभी तक लोग बोलते थे कि भी नागपाल जी की गलती है, कि नागपाल जी की, तो पर लोगों को गलती है कि नागपाल जी की कोई गलती नहीं है, ये सड़क PWD के अंदर आती है। जिम्मेदारी PWD, जब PWD के अंदर आती है तो वंदना कुमारी जी को बनवानी है सड़क। नागपाल जी तो बस ये है कि भी देख सकते हैं, पर नागपाल जी जो उनके ऑर्डर में नहीं है तो बनवाएंगे कैसे। तो ये है कि वंदना कुमारी जी अब 2-3 सड़कें बनाई हैं, क्यों, इसलिए बनाई हैं कि 2024 का इलेक्शन आ रहा है, ताकि सारा फंड रोक के रखा हुआ था, 5 साल से एक भी फंड नहीं लगाया, अब शुरू करा उन्होंने। और 2024 अभी है कि 24 के इलेक्शन आ रहे हैं, तो इन्होंने मुनि मायाराम हॉस्पिटल वाली सड़क बनाई है, और ये UU ब्लॉक वाली सड़क बनाई है, गोपाल मंदिर वाली सड़क पे अभी शिविर उसका काम चल रहा है, जल बोर्ड का काम चल रहा है, तो ऑलमोस्ट वो भी बनेगी। तो ये चीज़ें। और कुछ अपनी कोई बात शेयर करना चाहते हैं तो अपने समाज में कुछ? बस मैं तो ये चाहूँगा जी, इस कम्प्लेक्स में पानी की समस्या है, पीने का पानी नहीं है, पीने का पानी DDA प्रोवाइड कराती है, और उसका मीटर DDA चार्ज करती है 5,000 रुपये महीना। 5,000 रुपये महीने में कोई भी दुकानदार कनेक्शन लेने को तैयार नहीं, हमें जार मंगवाने पड़ते हैं, जार से हमारा जो पानी आता है। तो क्या समस्या, हम हाउस टैक्स दे रहे हैं इस कम्प्लेक्स से कम 2 करोड़ रुपये सालाना हाउस टैक्स दे रहे हैं, क्यों दे रहे हैं हम? कोई सुविधा नहीं मिल पा रही, जीरो, कोई सुविधा नहीं मिलती, कोई झाड़ू नहीं लगती, कोई सफाई नहीं होती, तो क्यों? और हम लीज दे रहे हैं, DDA ने फ्री होल्ड का निकाल रखा है, पर बिल्डर सारे चोर हैं, सारे बिल्डर यहाँ के बिल्डर कभी भी किसी को चाहते नहीं कि फ्री होल्ड, क्योंकि बिल्डर फ्री होल्ड कर देंगे तो उनको ट्रांसफ़र का पैसा नहीं मिलेगा। अभी कोई भी यूनिट ट्रांसफ़र करनी होती है तो बिल्डर को 2-3 लाख रुपये मिलते हैं, इसलिए उसको बिल्डिंगों को फ्री होल्ड नहीं कराना चाहते। और एक प्रॉब्लम है, यहाँ पर 16 प्लॉट अभी खाली पड़े हैं, उसकी DDA ऑक्शन नहीं निकालती। उन प्लॉटों में इतना कचरा है, आप वीडियो बना के देखो, आप चेक करो, फोटो देखो, इतना कचरा है कि 2-3 बार तो अनहोनी हो चुकी हैं, घटना हो चुकी है 2-3 बार तो ऐसा ही ना, बड़े बड़े पौधे उगे हुए हैं, घास उगी हुई है, तो इतना बुरा हालत है कि भी उसको मेंटेन करना ही बड़ा मुश्किल है, कोई सुनवाई नहीं थी। भाई ऐसा ना, सुनवाई कैसे होगी? DDA के पास जाते हैं, वो कहती है MCD के पास जाते हैं, वो कहते हैं DDA। हम इनके बीच में झूल रहे हैं, पब्लिक पिस रही है। तो यह हमारी सीधी बात राजेश अग्रवाल जी से, स्टार सिटी के साथ मैं जितेंद्र गुप्ता।